अरे ये कौन है? बाइक लेके निकल गया और यहाँ पे गिरा दी बाइक। मुझे जाना है, लेट हो रही हूँ मैं। देखना जरा इस बुड्ढे को, इतनी हैवी बाइक लेके निकला है। क्या अंकल, अब इस उम्र में इतनी हैवी बाइक लेकर के निकलोगे तो यही हाल होगा ना, रोड में गिरते पड़े फिरोगे। और अब आप जरा घर जाना, आपके बेटे ने आपको इतना सुनाना है ना जिसकी कोई लिमिट नहीं। घर जाकर के आपकी खैर नहीं छोड़नी उसने। मेरा बेटा मुझे सुनाएगा? लेकिन क्यों क्यों सुनाएगा? बेटा क्यों सुनाएगा? अभी भी पूछने वाली बात है क्या अंकल जी? ये उसके बाइक का आपने इतना बड़ा नुकसान कर दिया, इंडिकेटर तोड़ दिया, साइड मिरर तोड़ दिया, इतना नुकसान कर दिया बाइक का, तो आपको क्या लग रहा है जब आप घर जाओगे तब आपकी आरती उतारेगा? अरे मेरा बेटा तो मुझे तब सुनाएगा ना जब बाइक उसकी होगी। ये बाइक तो मेरी है, मैंने खरीदी है। क्या अंकल, ये स्पोर्ट्स बाइक आपकी है? हाँ मेरी है। क्या अंकल, बुढ़ापे में जवान बनने का शौक चढ़ा है क्या? आपको पता भी है कितनी भारी बाइक है? इतनी भारी बाइक आप चला लेते हो? हाँ चला लेता हूँ। वो क्या है ना कि जवानी में तो मैं अपने शौक पूरे कर नहीं पाया, अब बुढ़ापे में अपने शौक पूरे करने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत शौक था मुझे जवानी में राइडर बनने का, लेकिन क्या करता, परिवार की जिम्मेदारियां थी और पैसा कमाने का जुनून, तो इसलिए अपने सपने पूरे कर नहीं पाया। तो निकल पड़ा पैसे कमाने और दिन रात बस पैसे कमाने लग रहा। अपने सपनों को तो एक तरह से भूल ही चुका था मैं, और घर की जिम्मेदारियों को पूरा करते करते पता ही नहीं चला कि कब जवानी हाथ से निकल गई और बुढ़ापा आ गया। अब जवानी में तो मैं अपने शौक पूरे नहीं कर पाया, तो सोचा बुढ़ापे में ही शौक पूरे कर लेता हूँ, बस इसलिए ये बाइक खरीद ली। वैसे अंकल आप कह तो सही रहे हो, लेकिन आप मेरे को एक बात बताओ, अब ये बाइक गिर गई है, मुझे तो नहीं लगता आप अकेले इस बाइक को उठा भी पाओगे। यही तो दिक्कत है बेटा। अब शौक शौक में मैंने इतनी हैवी बाइक खरीद तो ली, लेकिन अब ना हाथों में हिम्मत बची है ना पैरों में जान, जो इतनी हैवी बाइक को उठा सकूं। बिल्कुल सही बात है अंकल जी, सही समय पे सही चीजें ही करनी चाहिए। अब आप बुढ़ापे पे जवानी वाली चीजें करोगे, कहाँ से पूरी हो पाएगी, कहाँ से सही से काम कर पाओगे? ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही है कि हर काम ना अपने समय पर ही अच्छा लगता है। जवानी में तो मैं अपने शौक पूरे नहीं कर पाया, लेकिन अब बुढ़ापे में जब मेरे पास अपना कहने के लिए कोई भी नहीं बचा, तो ये शौक पूरे करने की कोशिश कर रहा हूँ। जब जवान था तो पैसा कमाने के चक्कर में अपनी बीवी बच्चों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाया, ना उनको समय दे पाया, और बस उसका नतीजा ये हुआ कि धीरे धीरे मेरा परिवार मुझसे दूर होता चला गया, और आज कहने के लिए मेरे पास कोई भी नहीं। अब जब अकेला रह गया हूँ तो और कोई काम तो है नहीं मेरे पास, बस अपनी जवानी के दिनों को याद करता रहता हूँ और अपने सपनों को याद करता रहता हूँ। बस ऐसे ही दिमाग में आ गया कि क्यों ना अपने जवानी के सपने को पूरा कर लूँ, तो बस खरीद ली है बाइक। आज मेरे पास पैसा तो बहुत है, मैं बढ़िया से बढ़िया गाड़ी खरीद सकता हूँ, लेकिन अपना कहने के लिए कोई भी नहीं है। ना मेरा परिवार मुझसे बात करता है, ना कभी मुझसे मिलने आता है, और आज मैं अकेला हूँ तो इसका दोष मेरे बच्चों पर या मेरी बीवी पर नहीं है। गलती तो मेरी है, जब मुझे उन्हें समय देना चाहिए था तब उनको समय दिया नहीं, उसी गलती का नतीजा आज भुगत रहा हूँ। हाँ अंकल जी, इंसान ना सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के बारे में ही सोचता रहता है, और जब पैसा कमा लेता है तब उसके पास उम्र ही नहीं बचती, फिर वो अपने शौक कैसे पूरा करेगा, क्योंकि तब तक तो हिम्मत ही नहीं रहती। बेटा बात तो आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन एक बात बोलूं, आप भी तो वही सब कर रही हो जो जवानी मैंने किया था। मतलब वही गलती तुम कर रही हो जो कभी मैंने की थी। अंकल मैंने क्या किया? बेटा तुम भी तो आज पैसों के पीछे भाग रही हो, अपने परिवार पर ध्यान बिल्कुल नहीं दे रही हो। और आज तुमने क्या किया याद है ना? अंकिता कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हूँ? ऑफिस जा रही हूँ, और कहाँ जाऊंगी? आज ऑफिस? लेकिन हमने तो आज बच्चों को प्रॉमिस किया था ना कि आज उन्हें मूवी के लिए लेके चलेंगे और घुमाने भी लेके चलेंगे। अरे हाँ, वो क्या है ना, मेरे को भी 1 घंटे पहले कॉल आया था ऑफिस से कि आज एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग होनी है, तो उसी को अटेंड करने जा रही हूँ। अंकिता तुम एक दिन की छुट्टी नहीं ले सकती? आखिर यार ऑफिस परिवार से ऊपर थोड़ा ही हो गया। अरे नितेश, मैंने तो छुट्टी ले ली थी ना, अब मेरे को इतनी इंपॉर्टेंट कॉल आ गई, उन्होंने कहा कि मीटिंग अटेंड करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना वो क्लाइंट हमारे हाथ से निकल सकता है यार, तो मेरे को जाना पड़ेगा अभी। देखो अगर हम दोनों नहीं चले ना तो बच्चों को बहुत बुरा लगेगा, और मैं भी तो आज ऑफिस की छुट्टी लेके बैठा हूँ ना। अरे यार, तो मैं ये सब किसके लिए कर रही हूँ? बच्चों और तुम्हारे लिए तो कर रही हूँ ना, और अगर कमाऊंगी नहीं तो बच्चों को अच्छी लाइफ कैसे दे पाऊंगी? तो मेरा जाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अंकिता सब कुछ पैसा ही है क्या? परिवार कुछ नहीं है? देखो नितेश, तुम्हें भी अच्छे से पता है कि तुम कितना कमाते हो और मैं कितना कमाती हूँ। मैं उस कंपनी की HR हूँ, तुमसे तो बहुत ज्यादा कमाती हूँ। और वैसे भी ना, इस टाइम मेरी लाइफ में पैसा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पैसा कमाऊंगी ना तभी अपने बच्चों को और तुम्हें अच्छी लाइफ दे पाऊंगी। ये घर वर सब कुछ पैसे से ही आया है।
और अगर तुम्हें इतनी बच्चों की लग रही है ना तो तुम लेके जा सकते हो उनको मूवी। तुम तो घर पर ही हो ना, जाओ लेके जाओ। यार अंकिता, तुम तो ऐसे बोल रही है जैसे मैं बच्चों की आया हूँ। वो सिर्फ मेरे बच्चे क्या, तुम्हारे भी बच्चे हैं। हम दोनों की जिम्मेदारी बनती है यार। अरे उस बारे में मुझे नहीं पता। अगर तुम लेके जाओगे बच्चों को तो लेके जाना, अदरवाइज घर पे ही रहने देना। मेरा जाना ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हाँ, मेरे को इस बार टोकना मत। अंकिता, अंकिता सुनो। बेटा ना तुम आज अपने बच्चों पर ध्यान दे पा रही हो, ना अपने पति को समय दे पा रही हो, तो तुम्हारे साथ भी भविष्य में वही होगा ना जो आज मेरे साथ हो रहा है। कल को तुम्हारा पति और तुम्हारे बच्चे भी तुमसे दूर हो जाएंगे। जैसे आज मैं अकेला हूं, वैसे ही तुम भी अकेली रह जाओगी। उसके बाद तुम भी क्या करोगी? मेरी तरह अपनी जवानी के दिनों को याद करके रोती रहोगी और मेरी तरह बुढ़ापे में अपने अधूरे रह गए शौकों को पूरा करने की कोशिश करती रहोगी। बेटा एक बात ध्यान रखो, इस दुनिया में ना सबसे कीमती होता है हमारा परिवार। अगर तुमने आज अपने परिवार को नहीं संभाला तो याद रखना, जितना भी तुम पैसा कमा रही हो ना, सब बेकार है। आपने सही कहा अंकल। खैर छोड़ो अंकल, मैं आपकी बाइक उठाने में मदद करूं? अरे नहीं बेटा, इसकी जरूरत नहीं है। मैं तो इस बाइक का बोझ उठा लूंगा, लेकिन क्या तुम भविष्य में अपनी गलतियों का बोझ उठा पाओगी? अरे अरे वो अंकल तो अभी इधर थे। वो अंकल गए कहाँ? ऐसे कैसे हो सकता है? अभी तो वो बाइक इधर गिरी हुई थी, वो अंकल भी इधर थे। इवन अंकल तो वो बाइक हिला भी नहीं पा रहे थे, तो इतनी जल्दी सेकंड्स में कैसे गायब हो सकते हैं? और अंकल को कैसे पता चला कि मेरे घर पे क्या हुआ है?